मम्मी और इसमें जमाती है मेरी सासू और फिर मैं भी इसमें जमा देती हूँ। और मेरे पति की लोकेशन भी निकाल ली है। आज मतलब सब कुछ पता चल गया वो कहाँ रह रहे हैं। और मैं बाहर जा रही थी, मैं घर में नहीं थी, दादी अकेली घर में थी। और ये तो क्या बोलते हैं ऐसे ही फेंक रखे इन्होंने, तो मुझे अच्छा को नहीं लगता ऐसे पसीना है मतलब बस। राम राम जी सारा ने, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। और जो मेरी बहन है चैनल पर पहली बार आई है तो जाके एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। तो गुन्नू खेलने लग रहा है और इसके ओड़ा हाथ को नहीं पहुँचता ऊपर, और यूनिक को मैं अपनी गाड़ी दूँगा तो भीतर से पटड़ी ले आया और देखिए रुमाल करने लग रहा है मेरे को। बेटा क्या करना है, गाड़ी साफ करनी है हैं? फिर ये मम्मा का रुमाल क्यों ले रहे हो? कपड़ा दूंगी मैं, कपड़ा दूंगी इसको नहीं मेरा दौड़ा। ये तो देख लो भाई न्यू को मैं अपनी थार गाड़ी साफ करूँगा, गंदी हो रखी इन्होंने। सुबह नमकीन खिलाई थी इसमें और ये अपने मामू के साथ खिलाने लग रहा है। मेरे भाई बैठे, मेरे भाई बैठा न्यू को दीदी मैं इसने खिलाऊंगा। मैं चल खिला ले तू, इसमें कुछ खाना पीना तो नहीं, पानी पूनी चल कोई। मेरी दादी उड़े बैठी हुई, मेरी दादी बोली अभी आ जा सारा काम करके मैं कल दादी उड़े बैठूंगी। तो देखिए तू तो काम चोरी कर रहा है। चल तू काम करे कनिष्क, अच्छे से तो नहीं कर रहे हो आप साफ उसको। इतने से बच्चे ने क्या फिक्र हो रही है, मेरी गाड़ी गंदी पड़ी, इतने नहीं लगने दंदा अपनी गाड़ी का अच्छे से साफ कर रहे। अरे भाई दीबू मारा यूँ ले आया था, दीबू वास्ते ये नरम से है कुरुक्षेत्र से निकल। मम्मा ये ले ले दीबू वास्ते अपने लिए छोटा सा जहाज लिया था, ओड़ी तोड़ दिया सारा। देखिए दादी इसमें भी ये टूटते को नहीं मरे से यू भी देख लिया था कि कड़ियाँ ले लेकर डंदा अगला चकमा अगला ही बना देगा 18 टुकड़े देख दी जाएगी बड़ा लाएगा गाड़ी गई। यह बात तो है दादी। एक तो निप्पल सी थी, 2 ही थे, 50 रुपए के दिए तो थे बड़ा का छड़ लगे रहे खेले जाए फ्री तो रखना जो का को नहीं तो। देखिए इसके लक्षण थोड़ा काटी साहब मेरा रुमाल ले आ भी तरते नहीं को मैं और कपड़ा ले ले तो मेरे भाई और भाई एक भाई मेरा पितर है, दीबू ने ले जाने को ले तू अपना काम कर ले। उनका काम तो मैंने सारा कर लिया। दादी आ थोड़ी देर उसने थपेड़ ले, इसने भाई पी लिया था लीची के जूस यू लिया वही उठा के दे पी लिया। एक ना नहीं होगा मैंने दूसरा भी दे याद को नहीं भाई अपने काम पे बिजी है। और इस टाइम नहीं रोज लाइट बात जाइयो, कल भी और आज भी और राज्य को रोज बात। कंबल करना था बुआ ने दिया था पर गुन्नू इसने देख के जमा रोने लग जाने नहीं मैं उसने उठ दूंगा परले कमरे में उरले कमरे में ले आई। और मेरे भाई और रसोई में खाना बनाने लग रहे हैं। आप तो कि अपने भाई तक खाना बनाने लग रही है तो भाई इन्होंने बोला कि आज तू रेस्ट कर ले, हम बनाएंगे खाना। पर रेस्ट करना अगर रसोई की हालत देखोगे ना तो डर जाओगे, इतना बुरा हाल कर रखा। इतना ना मेरी मम्मी कभी कर दी ना मैं मन तो खुद भी अजीब सा लगा अगर रसोई में इतना कीड़ा बिंडा हुआ। इन्होंने तो सारा नाश मार रखा है। एक बार यहाँ पे चलो बाहर आप लोगों को भी दिखाते हैं। बस ये मना कर रही वीडियो में आने के लिए, मन शर्म आती है कि हम खाना बना रहे हैं पर थोड़ा सा झलक आप लोगों को दोनों लड़न लग रहे आपस में। पसीने है मतलब पसीने लग रही इनको बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ बाहर ट्रेंड में वो भी चला दिया पंखा भी, पर ये कूलर चला दो। कूलर यहाँ से क्या करूँ ना वहीं से किया बंद, उसको ही ऑन कर दो तो मैं थोड़ी सी अब मैं कुछ काम कर लूँ। इनको थोड़ा सा कूलर के आगे बैठने दूँ। मैं मसाले जो इन्होंने बूंद कर ग्राइंड करना एक बार ग्राइंड लाइट है दाने चढ़ा दो ठंडा करना ग्राइंड। और क्या गरम तो आग लग जाएगी ना। और रसोई की हालत 1 घंटा तो साफ करने को लगेगा। मेरी मम्मी ने वही लसन रुक जा ले आए जिन्होंने तो सब्जी ऐसे मसाले दे रहा ना इबी कौन सा मसाला है लहसुन वाले था ऊपर तो बाद में तो यार ले भाई शट बुरा हाल कर दिया सच्ची में। तो कैसा जी हो रहा आज शाही खाना बनाएंगे चला तो लो खा लिया। आज मेरे भाई ने खुद बनाया था खाना, कढ़ाई पनीर बनाया था। बोला तेरे तू आज मेरे हाथ का खा ले, मैंने तेरे हाथ का खा लिया, तू मेरे हाथ का खा ले। भाई इतना टेस्टी बनाया था तो थोड़ा सा चाची से दिया, खुद खाया और अपने देवर तक लाया। बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा था, बाकी बहुत अच्छा बन रहा था। वैसे रिश्तेदारों के घर में बनाते तो नहीं खाना, पर उन्होंने बना ही लिया। मैं तो मना करती हूँ करें यार भाई अच्छा नहीं लगता, फिर उन्होंने बनाई दिया। मैक्सी की भी अच्छी ग्रेवी बनाई थी इसमें, इसकी सारा यूँ इतना खराब कर दिया कि मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ करूँ और वो बाहर बैठा अंदर में।
इसमें हम सिर्फ बनाना शेक बनाते थे बच्चों के लिए, वो भी मैं, और इन्होंने तो आज पेड़ ही करती इसको सारा थी। छोटा मिक्सी का जार है वो खराब हो रहा, ये आना होगी भाई, एक बार उनके विचार सुनना। तो वही मैंने अपने वायर के कपड़े धोए थे, ये पैंट है इनकी, मका तय करके तरबू, और ये तो क्या बोलते हैं ऐसे ही फेंक रखे इन्होंने, तो मका अच्छा को नहीं लगता, ऐसे कमरे में बिखरा बिखरा ये अपने बैठे हैं मेरे भाई। और जो धोने के कपड़े मका उस साइड में कर दूँ, और कुछ धोए भी हैं मैंने, ये तो हमारा ही बेग है, पूरी टांग दूँ। मेरे भाई तीब खाना खुना खा के पूरे बैठे आराम थे, मैं चलो तुम बैठ जाओ, एक बार खेलने लग रहे हो ना भाई, बोलो ना मैं तुरी बैठूंगा, गर्मी इतनी हो रही बेचारे पे बाहर बैठे नहीं जाना, का कोई बात नहीं। और आज मम्मी भी नहीं है घर में, बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा मम्मी के बिना, तो मम्मी के बिना तो क्या ही कुछ है घर में, बच्चों ने तो। और ये भाई गाड़ी में वो क्या बोलते हैं, मेरी बहन का यू आ गया, और मेरी बहन क्या बोलते हैं बोल रही थी कि मेरा काउस लेके दूसरा ले आई, मैं एक पहले से पड़ी आई इसमें और एक दूसरा ले आई उसका, अब बोल रही थी कि मेरा लेगी सारा सामान, लिपस्टिक वगैरह कुछ सामान मेरे पर्स में आ गया, अब मेरे को ढूंढा रही थी फोन में। कनिष्क यही खेलना बेटा मामू के साथ, बाहर नहीं जाना, बहुत बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है? ठीक है बेटा, जाऊंगा। इतना शरारती है ना भाई मेरे भाई, यार व्यस्त रहे यार, इतना शरारती बच्चा है। और ये कंबल रख दूं मैं? क्यों? मैंने पहनना है, पहन के दिखा मेरे को, कैसे पहनते हो आप, जल्दी दिखाओ मेरे को पहन के, नहीं तो मैं इसको भी धरूंगी। ऐसे नहीं, देखिए ऐसे, मतलब परले कमरे में रख दिया था मैंने, मगर जल्दी जल्दी रुको जल्दी यू आ गया। और इतना डरना है? नहीं जाऊंगा। आप डरोगे? जाऊंगा मैं बाहर से, नहीं कानू गर्मी हो रही बेटा, दीबू को भी अंदर लाऊंगी मैं अभी। कमल दे तो कुछ खाना पीना जूस बना ले खा लो, ये खाना ऐसा किस ना तुम्हें साथ होकर नई बेडशीट था बिछाए, ड्रामे की दुकान। अच्छा पता नहीं, मेरी और मेरे भाई की तो हमेशा लड़ाई होती है, ऐसी नहीं बनती हमारे तो पर। दूध रख दिया फ्रिज में, जो कल दिन के लिए चाय के लिए रखना था, इसकी थोड़ी सी दही जमानी है बच्चों के लिए, और रायता रायता बनाने के लिए थोड़ी सी लस्सी मिला दी, और थोड़ी ज़्यादा भर क्या था लोटा, इसीलिए नीचे भी मिल गया, कपड़े से साफ कर लूँ। और बड़ी मुश्किल से दूध भी पानी की बाल्टी में ठंडा कराया, इतनी गर्मी हो रही है, नहीं देर में ठंडा हुआ दूध भी। हम तो चून की टंकी होती है ना, जो आटे की टंकी होती है ना, उसमें रखती हूँ मैं, तो उसमें जल्दी जम जाता है सारा दूध, मतलब बढ़िया तरिया। तो वही उधर दर दूँ मैं इसने आटे की टंकी में, जो हमारी आटे की टंकी है मैंने इसने मतलब बाहर दर रखा मैंने इसको, मेरी मम्मी और इसमें जमाती है मेरी सासू, और फिर मैं भी इसमें जमा देती हूँ, और मेरे को इतना हिसाब नहीं है कि कैसे जमाना कैसे नहीं। तो सुबह तक ये बहुत अच्छी दही जम जाएगी। अब रसोई की लाइट लूट बंद कर दूँ, सारी नींद इतनी आ रही है, सार बार इतने फिर तो क्या थक गए बहुत ज़्यादा। ऐसी कर लूँ इस कमरे की भी, वैसे आता तो कोई नहीं है इस कमरे में इतना, क्योंकि हमारा आना जाना बहुत कम है इस कमरे में, बस ऐसे ही कोई गेस्ट गुस्ट आ गया या झाड़ा लगवाने के लिए कोई आ गया तो इस कमरे में आता है, ज़्यादा हम अंदर ही रहते हैं। और मेरी मम्मी का भी वही फ़ोन आया था, मेरी मम्मी भी पहुंच ली है। मेरी मम्मी और बोले हमने मतलब होटल का तो इतना पता नहीं था उनके, मतलब कि भाई इतने दूर गए, बठिंडा गए पंजाब में, पर वो बोले भाई जहाँ पे पेपर है मेरी ननंद का वहाँ पे गुरुद्वारा है, तो हम गुरुद्वारे में रुके हैं, और हमें गुरुद्वारे में भी रूम मिल गया था। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गुरुद्वारे में भी कमरे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर उनको मिल गए थे, और बोले कि गर्मी तो हर जगह ऐसी है, हम आराम से पहुंच गए थे, बस थोड़ी सी लेट हो गई थी उनको, एक दिन पहले गए हूँ। और कल मेरी दीदी का पेपर है, बस ये है कि अच्छे से उनका पेपर हो जाए, बेचारी का इतनी मेहनत करने लग रही है, छोटे छोटे बच्चे उनके, एक बेटा तो चलो बड़ा है वो तो घर ही है अपने पापा के पास, पर जो क्या बोलते हैं छोटा बेटा उसको तो साथ ले जाना था, इसीलिए मेरी मम्मी गई उसको संभालने के लिए, क्योंकि अब भाई अगर मेरी दीदी उसको साथ ले जाती, अगर मम्मी नहीं जाती तो पेपर नहीं दे पाती, कैसे दे पाती, बच्चा रोता फिर। बस गुन्नू तो थोड़ा सा छोटा हो बड़े वाले बेटे से, मेरे से जो मेरा बड़ा बेटा उससे थोड़ा छोटा है, तो अक्सर से कितना बड़ा बच्चा हो। तो वही मेरी मम्मी बोली 2-3 दिन में आ जाऊँगी मैं,
फिर क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी ने, फिर मैंने कहा मामा है कि आज जो साथ में पास में पड़ता है, मेरी दीदी के घर के पास ही मेरे मामा का घर भी, मतलब मम्मी के भाई और का घर, मैं कहा उनसे मिल के आना, नाना से मिल के आना, नाना की थोड़ी तबीयत खराब। मम्मी बोल 2-3 दिन फिर लग जाएंगे मेरे को, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी आ जाना, आपके बिना वैसे भी घर में अच्छा ही नहीं लगता। और दोनों जड़ी होती है फिर तो हम जल्दी जल्दी काम वगैरह भी कर लेती, क्योंकि गर्मी भी इतनी होती है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं साथ में, मेरे को अकेले बन नहीं पाता है, क्योंकि दादी तो भाई दिखता भी नहीं है मेरी दादी को, और दादी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। आज भी मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होया था और मैं बाहर जा रही थी, मैं घर में नहीं थी, दादी अकेली घर में थी। इतनी गलती कर दी मैंने, मतलब आज दादी को घर में छोड़ा अकेला। मेरी चाची और थी पीछे से, मेरे पड़ोसी है जो हमारे चाची हमारे परिवार के हैं, उन्होंने फिर मेरी दादी का ध्यान रखा, नींबू पानी बना कर दिया। मेरी दादी को पथरी है पेट में, तो इसकी वजह से उनको दर्द होता है। तो मतलब मेरी दादी बोल रही थी कि बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं बचूंगी नहीं, पर भगवान जी ने मतलब ठीक होगी मेरी दादी। नींबू पानी पी के थोड़ा सा ठीक सा फील होया उनको। और भाई आज हमने मेरे पति की लोकेशन भी निकाल लिया है, आज मतलब सब कुछ पता चल गया भाई वो कहाँ रह रहे हैं। अगर वो मतलब 25 तारीख तक नहीं आए तब तो हमें जाना ही पड़ेगा। अगर वो 25 तारीख तक आ गए, उन्होंने टाइम दिया कि मैं 25 तारीख को आ जाऊंगा, तब हम मतलब उनका वेट करेंगे, 25 तारीख तक इंतज़ार करेंगे। अगर वो नहीं आए ना तो मैं और मेरा भाई हम चले जाएंगे उनके पास ही, और वहाँ से सीधे मतलब जहाँ उनकी लोकेशन मिल जाए वहीं मेरे मम्मी पापा भी आएंगे और उनके हड्डियाँ वहीं तोड़ेंगे फिर। और एक भाई है मेरा भाई, वो अपने घर जाना गया, कल वो बोला दीदी इतने दिन मैं नहीं रह सकता, क्योंकि भाई अब उसके स्कूल भी लगने वाले 1 तारीख को, वो ऋषिकेश में पढ़ता है। अब को मतलब कॉलेज स्कूल तो गया उसका, अब वो कॉलेज में पढ़ता है। तो बोला भाई अभी मैं मतलब इतने दिन यहाँ नहीं रह सकता, मैंने मतलब तैयारी भी करनी है जाने की, और कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास रहूँगा। मगर कोई बात नहीं, कल चला जा फिर। और जो मेरा दूसरा भाई है वो यहीं पे रहेगा। वो बोला कि उसका अब एक बंदे को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, फिर दो तो रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ घर भी देखना, भाई पढ़ाई का भी सबसे मेन है। भाई छोटे वाला कल जाएगा, और मैं बोल रही हूँ 1 दिन और रह ले, 1 दिन और रहने पर वो मना कर रहा है। एक तो भाई यहाँ पे गर्मी भी इतनी है ना कि बुरा हाल हो जाता है, मतलब बंदे का 2 मिनट में ही अगर पंखे के पास से दूर बैठते हैं, कूलर एसी के पास से तो वहाँ से हो जाता है बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। तो बोला भाई अब मैं कल चला जाऊँगा, पर हम मतलब जो मेरा दूसरा भाई है वो यहीं पे रहेगा, और हम जल्दी यहाँ से मतलब अभी इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा 2-3 दिन, क्योंकि 25 तारीख का डेट दिया उन्होंने। तो भाई हम 25 तारीख तक थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे उनका। और बच्चे यहाँ आए थे थोड़ी देर खेलने के लिए, पर इतना बुरा हाल करते हैं इस कमरे का भी। तो भाई साफ़ सफाई सबसे मेन है। तो अब अंदर चलती हूँ मैं भी अपने बच्चों के पास।